आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप जहां भी हों 2 से 3 मिनट का समय निकालकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, भगवान के सामने दिया जलाइए। जो भी देवी देवता बैठे हैं उनके सामने बैठकर दीपक जलाइए। अपने हाथ में जल लेकर आपको संकल्प करना है। मान के चलो बाबा श्याम बैठे, हे बाबा श्याम मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी। इस समय हम आपके पाप मोचनी एकादशी व्रत की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। यहाँ हम कथा पूरी करते हैं, वहाँ आप हमारी मनोकामना पूरी कर दो। ऐसा बोलकर आपको अपनी अर्जी, अपनी मनोकामना भगवान को बतानी है। उसके बाद आप इस जल को उंगलियों के माध्यम से नीचे छोड़ दीजिए। अब हम इस दिव्य कथा को शुरू करते हैं। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से यही बात पूछी थी कि हे मधुसूदन, हमें आप चैत्र मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तब नारायण के श्री मुख से उच्चारित हुई वाणी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी अर्थात समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। एक समय में कुबेर महाराज के यहाँ उनका एक उपवन था जिसका नाम चैत्ररथ था। बड़ा ही सुंदर उपवन था और उस उपवन में भगवान शिव के परम भक्त श्री मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इतने बड़े तपस्वी थे कि उनकी तपस्या के कारण इंद्र आदि देवताओं को कष्ट हो रहा था। तो अब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। हजारों अप्सराओं को भेजा गया, लेकिन संत टस से मस नहीं हुए, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब अंततः मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को उनके पास भेजा गया। वो जहां ऋषि तपस्या करते थे उससे थोड़ी दूरी पर ही बैठकर मधुर स्वर में गान करने लगे। एक दिन मेधावी मुनि यहां वहां भ्रमण करते हुए उसके पास जा पहुंचे। जब सुना कि मधुर गान है और नजदीक गए, उनके रूप पर आसक्ति पैदा हुई उनकी और उनसे जाकर वार्तालाप करने लगे। अब वह अप्सरा तो आई ही इस उद्देश्य से थी, तो धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगी। ऐसे उन्हें रमण करते हुए काफी समय बीत गया। एक बार उस अप्सरा ने कहा कि मुनिवर, अब हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। तब संत ने कहा कि कोई बात नहीं देवी, सुबह की पहली किरण के साथ आप जा सकते हो। मंजू घोषा मुस्कुराई और कहा, पता नहीं कितनी सुबह की किरणें बीत चुकी हैं। आप थोड़ा सा जागिए इस नींद से और पता करिए कि पीछे कितना समय बीत चुका है। जब श्री मेधावी ऋषि ने उस समय का अनुमान लगाया तो पता चला कि 57 वर्ष बीत चुके हैं। अत्यंत क्रोधित हो गए कि 57 वर्षों से मैं अपनी तपस्या नहीं कर पा रहा हूं, और श्राप दे दिया मंजू घोषा को कि तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है, तुम प्रेत योनि को चले जाओ। हाथ जोड़ लिए अप्सरा ने कि भगवान, आपके श्री चरणों की दासी हूं, कृपा कीजिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत एकदम शांत, और कहा कि आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, प्रेत योनि से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग चली जाओगी। और चल पड़े। चलते चलते पहुंचे अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में। वहां जाके उन्होंने सारी घटना बताई। श्री च्यवन मुनि ने कहा, अपराध तो तुमने भी किया है, अकेली उसका तो कोई दोष नहीं है। अपराध के भागीदार तो तुम भी हो, पाप तुम्हें भी लगा है, ऊपर से तुमने उसको श्राप देके ज्यादा पाप कमा लिया है। क्या करूं, तुम भी उसी की तरह पाप मोचनी एकादशी व्रत का ठीक ढंग से पालन करो और इस पाप से मुक्त हो जाओ। दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रेत योनि को प्राप्त हुई अप्सरा पुनः स्वर्ग में चली गई और श्री मेधावी ऋषि पूर्णतया पाप मुक्त होकर भगवान के भजन में लग गए। इस दिव्य कथा के परिणाम स्वरूप हम इतनी ही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जिन लोगों ने इसको कहा है, सुना है या किसी प्रकार से अन्य लोगों को सुनाएंगे, उनके आज अभी इसी समय से पहले के समस्त पापों का भगवान नाश करके अपने श्री चरणों में उन सभी को अपना स्थान दे दे। यही प्रार्थना, यही विनती, यही अभिलाषा है। जय श्री राम।